अकेलापन यह कितना भारी शब्द है। अगर आप किसी के अकेलेपन के बारे में सुनते हैं तो आपका मन भी उदास हो जाता है, और जब आप खुद अकेलेपन से ग्रसित होते हैं तो आप खुद से दुखी हो जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एकांतवास और अकेलेपन में कितना बड़ा अंतर है। एकांतवास मतलब आप खुद ही के साथ हैं, और अकेलापन मतलब आपको खुद का साथ अच्छा नहीं लग रहा। हमें इस वक्त इस स्थान पर या इस परिस्थिति में नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए। जब यह भाव मन में आता है तब अकेलापन महसूस होता है। जब हम खुद से खुश नहीं रहते तब हम औरों के संग की कामना करते हैं और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। किसी भी बात से यह सिद्ध करना चाहते कि हमारे आसपास अन्य लोग हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं। कई बार भीड़ में भी हमें परायेपन की भासना आती है, तब भी अकेलापन लगता है लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं और समाज में हम एडजस्ट नहीं हो सकते। मैं अभागी हूँ, अनलकी हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ, दूसरों की भाषा ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे ख्याल भी जब आते हैं तब भी अकेलेपन की फीलिंग या ये मनोदशा बढ़ना शुरू हो जाती है। चलिए हम बहुत सुंदर एक एक्सरसाइज करते हैं। एक अद्वितीय एकांत की स्थिति की ओर बढ़ते हैं और इस एकांत की सुंदर स्थिति को खोजना शुरू करते हैं। आप जहां हैं और आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे विदाई देना है आज। उसे खत्म करने का निर्णय अभी इसी वक्त लीजिए। हम स्वयं की अंतर्मन की दुनिया के अंदर कदम रख रहे हैं। आपके सामने एक द्वार को देखिए, दरवाजे को देखिए, और आपके स्वयं के हाथ उस दरवाजे के नॉब दस्तक पर है, उसे भी देखिए। द्वार खोलिए, फिर और एक कदम आगे रखिए, अंदर कदम रखिए। अब आपके अस्तित्व के अंतर मन के कमरे में आप एंटर हो चुके हैं। चारों ओर देखिए। अब आप एक अत्यंत विशेष माहौल में हैं, जहां आप उन सभी अनुभूतियों तक पहुंच सकते हैं जो आपके अस्तित्व के अंदर अभी वर्तमान में भी समाहित है, और जो कुछ आपका भूतकाल हुआ उसकी मेमोरीज के रूप में भी है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा धैर्य धारण कर लें, श्वासों पर ध्यान दें। अब आपके जीवन की अच्छी उपलब्धियों की जो स्मृतियां हैं, जो मेमोरी हैं, उसे अपने मानस पटल पर लेकर आए। कुछ अच्छी महान घटनाओं के बारे में आपने पढ़ा है या कुछ अच्छे प्रसंगों को आपने जिया है, उसे याद कीजिए।
आपके मन को बहुत सशक्त करने के लिए जो गुण चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, वह सब आपके अंदर निहित है। आप उसके धनी हो। आपका जो अकेले का गीत है और जो अभिनय है, आपके खुद के दर्शक रूपी जीव के लिए ही आप ये सब कर रहे हो। आप खुद उसके दर्शक हो। अपने आप को सर्वोत्कृष्ट अनुभव कीजिए और फिर एकांत का आनंद लेने की साधना कीजिए। अपने आप के अत्यंत श्रेष्ठ और परम रूप से निजी तौर पर जुड़े हुए अनुभव कीजिए। आपका खुद का सर्वोच्च रूप जो बहुत सुंदर है, उसके साथ जुड़ जाइए। अगर आपको अच्छा साथ चाहिए तो खुद का अच्छा साथी बनिए। अकेलेपन इस भारी शब्द के बीच में एक सुंदर शब्द छिपा हुआ है, मेरा निजी व्यक्तित्व। मेरा निजी व्यक्तित्व, इस शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। उस निजी व्यक्तित्व की ओर देखिए जो हमारे लिए सदैव उपलब्ध है, खास तौर पर जब हम दुखी और अकेलेपन की घड़ी में हैं। जैसे पदचिन्हों के निशान की कहानी की तरह, जब रेत में केवल एक व्यक्ति के पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे, जब मैंने तुम्हें गोद में बिठाकर चलना जारी रखा था, वो मेरा निजी व्यक्तित्व ही तो है। स्वयं के अंतर्मन की गहराई में जाने के लिए और निजी व्यक्तित्व से जुड़ने का अभ्यास करने के लिए एकांत की घड़ियां बहुत कीमती हैं। उसे एंजॉय कीजिए। एकांत की घड़ियों का इस्तेमाल कर अपनी खराब मनोदशा को परिवर्तन कर एक बहुत शांतिमय सुंदर संबंध हम स्वयं से प्रस्थापित करेंगे। थैंक यू।